Hello everyone, welcome to my channel Thread Your Needle। आज से मैं एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें मैं आपको सारे हैंड एम्ब्रॉयडरी के बेसिक टू एडवांस लेवल की स्टिचिंग दिखाऊंगी और एक प्रॉपर प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। ये प्रोसेस थोड़ा स्लो रहेगा, आप ये मत समझना कि इतना स्लोली कैसे सीखेंगे, बट देखो जब आप एक कोई भी चीज़ सीखते हो तो उसके लिए थोड़ा तो टाइम लगता है, थोड़ा तो पेशेंस लगता ही है। और हैंड एम्ब्रॉयडरी एक ऐसी चीज़ है जिससे हम कहते हैं कि एक थेरेपी की जैसे काम करती है। सब लोग अगर कोई स्ट्रेसफुल हो या कोई ऐसा उसके दिमाग में कुछ ऐसा घूम रहा हो, जब भी वो धागे को जैसे नीडल करके उसको एक एक तार उठाता है ना, उसके सारे इमोशंस जो भी वो अलग अलग तरीके के फीलिंग्स आते हैं ना, वो सब वो भूल जाता है। बिकॉज़ उसके अंदर वो इतना फोकस करने लग जाता है कि लाइक उसे कुछ और चीज़ का बारे में ख्याल नहीं रहता। सो ये एक थेरेपी के जैसे भी काम करती है। और इंडियन ट्रेडिशन में लाइक हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो पुराने लोग थे, उन्होंने वो तो बहुत सारे हैंड एम्ब्रॉयडरी ही पहनते थे। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं हैंड एम्ब्रॉयडरी क्लासेस। और ये मेरा चैनल नया है और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करना, और आगे बढ़ने में आप लोगों की मदद तो लगती ही है, और मेरे साथ आप भी आगे बढ़े, आपके साथ मैं भी आगे बढ़ूँगी। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। मैं आपको बताती हूँ आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हैंड एम्ब्रॉयडरी में। सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी आपको एक एम्ब्रॉयडरी फ्रेम। अभी अगर आप सीख रहे हैं तो छोटा वाला ही फ्रेम लीजिए, कोई बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। और कॉटन फैब्रिक लगता है, ये देखो मैंने ये पॉपलिन फैब्रिक लिया है। आप लाइनिंग वाला कोई भी कॉटन फैब्रिक ले सकते हो, बिकॉज अगर आप बिगिनर हो, अभी स्टार्ट कर रहे हो। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी एक कटर और एक नीडल, और अभी आप सीख रहे हो तो स्केल और पेंसिल की भी ज़रूरत पड़ेगी। और ऑब्वियसली विदाउट दिस तो होगा नहीं। ये इसे कहते हैं हम एम्ब्रॉयडरी थ्रेड। ये कुछ इस तरीके से आते हैं। हमारे यहाँ पर ये एक पीस 5 रुपये में मिल रहा है। आई डोंट नो, वहाँ अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग प्राइस होता है। ये देखिए, ये है एम्ब्रॉयडरी थ्रेड। चलिए बिना देर करे हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि एम्ब्रॉयडरी फ्रेम को आप फिक्स कैसे करोगे। यहाँ से आपको ओपन करना है इसको, और आपको इस तरीके से रखना है। देन उसके ऊपर आपको कपड़े को फिक्स करना है, और इसको थोड़ा सा लूज करके इसके ऊपर आप फिक्स कर दें कुछ इस तरीके से। और यहाँ से इसको टाइट कर सकते हैं हम ऐसे। फैब्रिक ज़्यादा लूज़ ना हो और ज़्यादा टाइट ना हो, आपका उसका ख्याल रखना पड़ेगा। बिकॉज़ अगर ज़्यादा टाइट हो गया तो कपड़ा फटने के चांसेस रहता है, और अगर लूज़ रह गया तो आपको ना लाइक जो भी आप एम्ब्रॉयडरी करते हो वो लूज़ हो जाएगी। मेक श्योर कीजिए ज़्यादा टाइट भी ना हो और ज़्यादा लूज़ भी ना हो। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। मैं आपको बेसिक स्टिचिंग से सिखाऊंगी, लाइक बेसिक जैसे लाइंस वगैरह होते हैं। हाँ, थोड़ी दिन के लिए ये बोरिंग लगेगा, बट ना बेसिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका बेसिक सही हो तो सब कुछ सही हो जाता है। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। आई विल मेक श्योर कि 30 डेज़ के अंदर आप इतने परफेक्ट हो जाओ कि अपना प्रोजेक्ट अपने आप से कुछ कर पाओ। चलिए बिना देर करे हम स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले इसको निकालने का तरीका मैं बताती हूँ, और अगर इसमें से आप निकाल देंगे तो क्या होगा मैं वो भी दिखाती हूँ। देखिए इसको निकालने का तरीका बहुत आसान है, सिर्फ आपको इसमें से खींचना है एक धागे को पकड़ के बस। बाई मिस्टेक अगर आपने इसमें से निकाल दिया तो धागे की हालत कुछ इस तरीके से हो जाएगी, जिसको छुड़ाते छुड़ाते हमारा सारा दम निकल जाता है। मेक श्योर कीजिए कभी भी आप इसमें ये जो पेपर फोल्ड किया हुआ है उसमें से ना निकालें। और हम ये जितना है इतना ही यूज़ करेंगे, इसमें से कोई स्टैंड्स वगैरह नहीं निकालेंगे। तो हमने धागे को कट कर लिया जितना हमें ज़रूरत है। उसके बाद हम डायरेक्ट इसको नीडल में इंसर्ट करेंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना तो थोड़ा धीरे से आराम से करें तो बेटर रहेगा। ये देखो यहाँ से डाल लिया, फिर
धागे को कुछ इस तरीके से रखना है, ये अलग अलग होंगे और एक जो स्टैंड होता है उसमें हमें नॉट लगानी है कुछ इस तरीके से। ये बेसिक नॉट है, हर कोई स्टिचिंग वगैरह जानता है तो उसमें ये लगाते ही हैं। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक स्टिच से। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे रनिंग स्टिच। हम सारा काम स्केल के मेजरमेंट से करेंगे ताकि जो भी हम स्टिचेस सीखें वो एक ही लाइन में आ जाए। तो मैं यहाँ पर इसको 9 सेंटीमीटर्स पे एक लाइन लगा लेंगे कुछ इस तरीके से, और आपको मार्क करना है 25.25 पे आपको एक छोटा सा मार्क लगाना है। बिकॉज आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो कभी भी ऐसे ना समझो कि आपको आ जाएगा। हाँ, हर चीज़ बारीकी से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से यहाँ पर 0.25 पे हम एक लाइन लगा लेंगे और सबसे पहले हम करने वाले हैं रनिंग स्टिच। तो आप भी उसके, आपका जो फैब्रिक है, आपका जो प्रोजेक्ट आप जो कर रहे हैं उसके ऊपर आप लिख सकते हैं कि आप कौन सी स्टिच बना रहे हो। तो फर्स्ट हम बना रहे हैं रनिंग स्टिच। आपने भी धागा डाल लिया होगा ना, तो आपको ये जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें से निकालना है, फिर सेकेंड पॉइंट में उसको डालना है, फिर उसका जो बीच का गैप है उसको छोड़ें। देन आपको ये सेंटर का जो लाइन है उसको एक स्किप करना है, देन उसके अंदर उसको डालना है। इसको हम कहते हैं रनिंग स्टिच और ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है। मैं आपको आगे बढ़ते बढ़ते ना सब स्टिचेस का यूज़ कैसे होते हैं, क्या होते हैं, मैं दिखाती हूँ। तो चलिए आप इस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि मैं इसमें कैसे कर रही हूँ। जितने भी हमने डॉट्स बनाए हैं उस डॉट्स को नीचे से ऊपर से डालना और नीचे से उसको नीडल को निकालना है। आप स्लोली अगर समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को स्टॉप करके भी देख सकते हैं, और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। अगर आपने एक स्टिच भी मिस कर दी तो फिर आप मुझे मैसेज करोगे कि नाज़िया ने सही से सिखाया नहीं, राइट। मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को सिखाने की, और देखते हैं कितने लोग मुझसे जुड़ते हैं और कौन कौन मुझे आगे बढ़ने में हेल्प करता है। सो ये देखिए, इसको हम कहते हैं रनिंग स्टिच। आपके साथ बात भी हो रही है और सारा काम भी हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव में आके भी आपको सिखाऊं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं लाइव में आके आप लोगों को सिखा सकूँ। सो ये देखिए, ये यहाँ पर आके हमारी रनिंग स्टिच हो गई ख़त्म। अभी हमें बैक साइड इसको लॉक करना है। मैं आपको दिखाती हूँ बैक साइड इसको लॉक कैसे करते हैं। आपने इसको टर्न किया, यहाँ से आपको सिर्फ थोड़ा सा एक धागे जितना आपको कपड़ा लेना है और उसको निकालें। देन इसके अंदर से इसको डालें और आराम से धीरे से इसको खींचें, तो ये हो गया लॉक। तो अभी हम इसको यहाँ पर कट कर देंगे। सो हमने कंग्रेचुलेशंस, हमने पहली स्टिच कंप्लीट कर ली है। होप आप लोगों ने भी मेरे साथ कंप्लीट कर ली है, राइट। अभी हम करेंगे सेकेंड स्टिच, वो होगी बैक स्टिच। तो मैं आपको दिखाती हूँ उसको कैसे करना है। तो चलिए दोबारा से हम सेम 9 सेंटीमीटर पे एक लाइन बनाएंगे और सेम 0.25 पर हम यहाँ पर भी मार्क कर लेंगे। ये आपको सिर्फ समझने के लिए है, ये ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप हर स्टिचेस में ऐसे मार्क लगा के करें। जब तक आप समझ जाएंगे तब तक है। चलिए अभी हम इसका थ्रेड को थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा डिफरेंट कलर में बनाते हैं। सो मैं ले रही हूँ यहाँ पर ग्रीन कलर। आप भी अपनी नीडल में थ्रेड लगा लीजिए, कुछ अलग अलग कलर्स हो तो अच्छे लगते हैं। सीखने के टाइम ना थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि हाँ कुछ अच्छा सीख रहे हैं। सेम यहाँ पर इसको स्टिच कर लें, ठीक है। अभी हम कर रहे हैं, कौन सा स्टिच मैंने बताया कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी। इसे हम कहते हैं बैक स्टिच, BACK, बैक स्टिच। सो चलिए सेम जैसे हमने उसमें निकाला था नीडल को नीचे से, सेम एज इट इज़ हम इसको यहाँ से निकालेंगे और उसके बाजू वाले होल में डाल देंगे। देन अभी
जैसे हमने बैक स्टिच में किया था सेम एज इट इज़ इसको गैप देना है और यहाँ से लेना है और जहाँ से हमने हमारा नीडल को ख़त्म किया था उसी में दोबारा से इसको इंसर्ट करना है। देखो हम धागे को बैक ले जा रहे हैं, पीछे ले जा रहे हैं, इसमें डाला, उसका जो गैप है उसमें डाला और जहाँ से हमारा स्टिच स्टार्ट हुआ था वहीं से हमने उसको एंड किया, तो इसे हम कहते हैं बैक स्टिच। ये बहुत सारी वैरायटीज़ में काम आता है, जैसे कि अगर आप एक लीव बना रहे हैं तो उसमें भी काम आता है। ये देखो दोबारा से उसमें जहाँ से हमने निकाला वहाँ से डालना है, थर्ड पॉइंट में डालना है, देन उसको रिटर्न ले जाना है सेकेंड पॉइंट में, राइट। उसी तरीके से फोर्थ पॉइंट में डालना है और उसको रिटर्न ले जाना है थर्ड पॉइंट में, इसको हम कहते हैं बैक स्टिच। देखो फिर फिफ्थ पॉइंट से नीचे से नीडल को निकाला और फोर्थ पॉइंट में ऊपर से नीचे ले गए, देन सिक्स्थ पॉइंट में दोबारा से हमने नीडल को निकाला और फिफ्थ पॉइंट में दोबारा से इसको डाला, इसको हम कहते हैं रनिंग स्टिच। देखो मेरे पास और एक फ्रेम भी है जो बड़ा वाला खड़ा रहता है ना, वो वाला, बट अगर मैं उससे सिखाऊंगी तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं तो ये आराम से कर रही हैं। इसीलिए आप लोग जिसमें सीख रहे हैं आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं, जो रीज़नेबल है, मैं उसी से आप लोगों को बता रही हूँ। तो चलिए दोबारा से हम आ गए, उसको ले गए नीचे। ये होता है ना लुका छुपी का गेम, कुछ इस तरीके से होता है ये, वहीं से निकलो और वहीं पे जाओ, कहीं और से निकलो, जहाँ से निकले वहीं से वापस घर चले जाओ, इट्स लाइक दैट। देखो एम्ब्रॉयडरी एक फ़न है, एक कला है, एक बोलते ना इमोशन है, जिसमें आप अपने इमोशंस को धीरे 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 से उसको कंबाइंड करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा आर्टिकल तैयार करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ भी बना रहे हैं ना, यू फील सो हैप्पी, जब वो पहनते हैं ना आपके लिए कुछ ऐसा लगता है कि कुछ अलग मोमेंट होता है वो, आई डोंट नो, आई कांट एक्सप्लेन दैट, बट स्टिल देखो इसको हम कहते हैं बैक स्टिच। आपके साथ बात भी हो रही थी, मेरा काम भी हो रहा था। देखो बात करते करते हाथ को मत रोको, हाथ को भी चलाते रहो और मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह कि हर दिन एक नया वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करती रहूँ, जिससे आप नई नई चीज़ें सीखते रहें, राइट। हाँ जी, देखिए आपको मुझे बताना मेरे समझाने का टेक्निक आपको कैसे लग रहा है। देखो ऐसे भी होता है, धागा बीच से निकल जाता है, मैं इसमें कुछ भी एडिट नहीं कर रही हूँ, वीडियो मैंने जैसा बनाया है मैं वैसे ही डालने की कोशिश करूँगी, बिकॉज़ एडिटिंग के बाद बहुत कुछ काट देते हैं, तो आई डोंट वांट टू डू। आपके साथ जेन्यून रहना चाहती हूँ, तो इसीलिए हर चीज़ मैं आपको डिटेल्स के साथ समझा रही हूँ। देखो धीरे धीरे हमने हमारा यहाँ पर आए तो हमारा एंड पॉइंट भी आ गया। तो अभी हम इसे सेम एज इट इज़ पीछे ले जाएंगे और थोड़ा सा एक तार जितना धागा लिया और इससे इसको लॉक किया, राइट। ये भी हो गया और देखो मेरा धागा भी यहाँ पर ख़त्म हो गया। इसके बाद अभी हमने कंग्रेचुलेशंस, हमने 2 स्टिच कंप्लीट कर लिए, ये है 1 एंड दिस इज 2। अभी हम थर्ड वाला बना रहे हैं। थर्ड वाला हम बनाएंगे स्टेम स्टिच, इसको कहते हैं स्टेम स्टिच, ठीक है। देखो कपड़ा मेरा लूज़ हो रहा है तो मैं उसको एडजस्ट भी कर लूँगी। अभी हम कौन सा कलर का धागा, कोई और कलर का धागा लेंगे जिससे इंटरेस्टिंग हो हमारी एम्ब्रॉयडरी। सो चलिए मैं इसमें डालने वाली हूँ पिंक कलर, मेरी बेटी का फेवरेट कलर। आप बताना आपके बच्चों का फेवरेट कलर कौन सा है। मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ ताकि हमारा बॉन्ड अच्छे से बन जाए, ताकि आपको भी समझ में आए कि मैं किस तरीके का कैसी इंसान हूँ, आपको समझ सकती हूँ या नहीं समझ सकती हूँ, ठीक है। सो चलिए अभी दोबारा से हम स्केल लेंगे। अभी हम विदाउट मार्किंग करेंगे। 2 तो हमने मार्किंग के साथ कर लिया, बट इसको भी हम 9 सेंटीमीटर का ही रखेंगे, हम इसको ज़्यादा बड़ा छोटा नहीं करेंगे, ठीक है। अभी स्टेम स्टिच करने के लिए आपको धागे को नीचे से निकालना है और यहाँ से इसको अंदर डालना है, सेम जैसा बैक स्टिच में हमने किया था। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट ये है कि आपको इसके
देखो जो दोनों धागे हैं, ये जो धागा इसके सेंटर से हमें निकालना है ताकि ये एक स्टेम मतलब जो ढाली होती है ना पेड़ की, उस तरीके से बन जाए। देखो ऐसे निकाला, फिर उसको और दूसरी जगह से डाल दिया। फिर ये जो बड़ा वाला धागा है, इसके सेंटर से हम निकालेंगे नीडल को कुछ इस तरीके से। और लाइन मैंने इसलिए डाली है कि आपकी लाइन सही से आ जाए। देखो, होप आप देख पा रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसको धीरे से निकाल लें, फिर यहीं से इसको नीचे डालें, धागे को पूरी तरीके से बाहर निकालें और सेम इसके सेंटर से आपको इसको बाहर निकालना है। मैं स्टिचेस थोड़ी बड़ी बड़ी कर रही हूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ। सेम अगर आपने धागा फर्स्ट टाइम ऊपर रखा है तो लास्ट एंड तक भी आपको उसको ऊपर ही रखना है। सो धीरे धीरे इसको निकालें, फिर उसके सेंटर से उसको डालें, फिर यहाँ से डालें, फिर उसके सेंटर से निकालें। हाँ, थोड़ा समझने में लाइक कंफ्यूज हो रहा होगा, बट धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये कुछ लेयर जैसे बन रहा है। कुछ नहीं, देखो ये ऐसा है ना, आप अपने बेडरूम में जा रहे हो और बालकनी से बाहर आ रहे हो। अंडरस्टूड? आपके बेडरूम के अंदर ही आपकी बालकनी है। सो आप बेडरूम में अंदर जा रहे हो, देन बालकनी से बाहर आ रहे हो। आई डोंट नो, लाइक कुछ इजी करने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। होप यू कैन अंडरस्टैंड। मेरी टीचिंग टेक्निक कुछ इसी तरीके से होती है, बिकॉज़ मैं मेरे स्टूडेंट्स जो बहुत सारे एज वाले भी आते हैं उनको थोड़ा समझाना मुश्किल हो जाता है, तो उस वजह से ना मैं कुछ फ़न ऐसे टॉपिक्स उसके अंदर डालती हूँ जाकि वो समझ पाएँ। ये देखो, हमने इसको यहाँ से डाला और इसका जो सेंटर है इससे हमने इसको बाहर निकाला, राइट? ऐसे सेम यहाँ से डाला और यहीं से वापस इसको निकाला, इसके बीच से निकाला है, फिर इसके अंदर हमने डाला, फिर इसके सेंटर से हमने इसको निकाला, राइट, लाइक दिस। आपको दिख रहा है कि हमारे स्टिचेस किस तरीके से आ रहे हैं। मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा ही लिया है ताकि आपको समझ में आए कि हमारे स्टिचेस कहाँ पर जा रहे हैं और किस तरीके से उसको मर्ज हो रहे हैं वो। सो दोबारा से हमने इसको इसके अंदर डाला और उसको यहाँ से निकाला, सेम एज इट इज़। यहाँ से डाला, उसके बीच में से उसको निकाला और मेक श्योर कीजिए धागे में नॉट ना पड़ जाए, इसलिए आराम से करें। अगर धागे में नॉट पड़ जाती है ना, निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और बहुत इरिटेट हो जाते हैं। ऐसे। और जब आप एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करोगे ना, अपने आप आपको स्टिचेस कौन से कहाँ करना पड़ता है वो अपने आप सीख जाओगे आप। ऐसे उसको इसके अंदर डाला, देन यहाँ से इसको निकाला, फिर यहाँ इसको डाला, देन फिनिश। हमारा स्टिच यहाँ पर हो गया ख़त्म। देखो, फर्स्ट था रनिंग स्टिच, सेकेंड था बैक स्टिच एंड थर्ड वन इज़ स्टेम स्टिच। ठीक है, अभी हम इसको बैक साइड लाएंगे और इसको हम यहाँ पर एक अच्छी सी नॉट लगाकर इसको बंद कर देंगे। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर इसको कट कर लिया। तो कितने हो गए हमारे? 3 स्टिचेस हो गए कंप्लीट। अभी हम बनाएंगे स्प्लिट स्टिच। स्प्लिट स्टिच कैसे बनानी है मैं आपको बताती हूँ। चलिए, अभी हम थ्रेड को चेंज करते हैं, कोई और थ्रेड इसमें लगाते हैं। तो हम लेंगे अभी इसमें ऑरेंज कलर का थ्रेड और यहाँ पर इसको कट करें, फिर नीडल के अंदर इंसर्ट करें। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप
समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, शेयर ज़रूर करना। और जितने लोग मुझसे मेरी वीडियो से कुछ सीख सकें तो बहुत अच्छा होगा ना। बहुत देखो, हर चीज़ अगर कोई चीज़ फ्री में मिलती है तो वैल्यू नहीं होती, बट आप भी इतना टाइम लगा के देखते हो, आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी तो उसकी वैल्यू हो ही जाएगी, राइट। ठीक है, चलो अभी हमने यहाँ पर इसको लगा लिया है। अभी हम बनाएंगे स्प्लिट स्टिच। स्प्लिट स्टिच, इसका मतलब ही आपको समझ में आ रहा है। स्प्लिट मतलब अलग अलग करना, तो ये स्टिच भी कुछ उसी तरीके से होती है, अलग अलग करना। इसमें भी जो बेसिक स्टिच हमने डाली थी वही काम आएगी, वो बैक स्टिच। इसके अंदर से हमने इसको नीडल को डाला और ऐसे निकाला, राइट। और जैसे हमने बैक स्टिच में किया था, इसको नीडल को अंदर ले गए, फिर हमने दूसरी जगह से इसको निकाला है ऐसे। तो ये हमारा रनिंग स्टिच हो गया, जो बेसिक हमने पहले सीखा था। अभी ये जो हमने स्टिच डाला है इसको हम स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करके इसके सेंटर से हम नीडल को डालेंगे और इसको बाहर निकालेंगे, देखो कुछ इस तरीके से, राइट। फिर दोबारा से हम यहाँ पर आएंगे, इसको डालेंगे और ये जो स्टिच है इसको हम स्प्लिट करेंगे, इसके अंदर से नीडल को निकालेंगे। इसको कहते हैं हम स्प्लिट स्टिच। स्टिच के नाम में ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये स्टिच कैसी है। ये देखो, इसको निकाला, फिर इसको हम स्प्लिट करेंगे, इसके अंदर से डालेंगे और बाहर निकाला। ये है स्प्लिट स्टिच। अगर आप कोई और लैंग्वेज में देखना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई कैन स्पीक कन्नड़ा, इंग्लिश, हिंदी, नॉट एनी अदर लैंग्वेज। ठीक है। और देखो, इसको हमने डाला, इसको हमने स्प्लिट किया और जैसे भरवा बैगन को काट के उसके अंदर मसाला भरते हैं ना, ये कुछ इस तरीके से है स्टिच, राइट। हाँ देखो, अच्छा सा एग्जाम्पल मिल गया मुझे काम करते करते। तो ये देखो, इसको ओपन किया, इसके अंदर से हमने इसको डाला और ये हो गया स्प्लिट स्टिच। आप भी आराम से धीरे धीरे करें, आप सीख जाएंगी, समझ जाएंगी। थोड़ा टाइम लगता है सब कुछ सीखने के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई इंस्टेंट है तो ज़ेप्टो ज़ोमैटो है कि कुछ भी इंस्टेंट पे मिल जाए, नहीं। हाथ का काम है, हैंड एम्ब्रॉयडरी है, थोड़ा टाइम लगता है सीखने के लिए, आप सीख जाओगे। तो चलिए, इसको ऐसे डाला और हमने इसको ऐसे निकाला। सो दिस इज़ कॉल्ड द स्प्लिट स्टिच। आप हर एक स्टिच आप जो भी बना रहे हो ईच डे, आप उसको रिकॉर्ड बना कर रखो, जितना भी आप बना रहे हो। इन फ्यूचर अगर आप भूल गए तो कोई भी स्टिच आपको आराम से आप बना सकते हो। देखो, इसको अभी ओपन किया, उसके अंदर से डाला। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? देखो, ऐसे डालेंगे, इसको अलग करेंगे और सेंटर में इसको निकाला, फिर यहाँ से इसको डाला, सेंटर से निकाला और इसको इसके बीच से बाहर निकालेंगे। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है। ये मत समझना कि फ्री में मैं आधी अधूरी लाइक आपको नॉलेज दूंगी, नहीं। मैं आपको हर एक बारीक बारीक चीज़ें भी सिखाऊंगी जिससे आप अपने लिए कुछ कर पाओ। देखो, ये मैंने इसलिए स्टार्ट किया है बिकॉज़ मेरे पास जो स्टूडेंट आते हैं उनके बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्हें कुछ सीखना है बट वो अफोर्ड नहीं कर पाते और बहुत दूर रहते हैं। तो उनके लिए मुझे ऐसा लगा कि इसको ऑनलाइन ले आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विदाउट एनी कॉस्ट। हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है ना, हम जैसे मिडिल क्लास लोग हर चीज़ पैसों में तो नहीं ख़रीद सकते, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ता है लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। कुछ इस तरीके से हम भी कर रहे हैं, कोई नहीं,
हर चीज़ पॉजिटिव माइंड से करेंगे तो सब चीज़ अच्छे से ही हो जाएगी। सो ये देखो, इसको हमने स्प्लिट स्टिच कंप्लीट कर रहे हैं। मैं कुछ भी इसमें स्टॉप नहीं कर रही हूँ, ताकि आप भी मेरे साथ साथ काम करें, आप भी कुछ सीखें, आप भी मेरे साथ साथ इसको बनाते रहें। कुछ भी मिस्टेक हो, देखो अगर मुझसे भी कुछ मिस्टेक हो रहा है तो वीडियो में तो आपको दिख जाएगा। मैं ऐसा नहीं है कि कुछ भी एडिट करके डालूँगी वीडियो को, नहीं, मैंने जैसा वीडियो रिकॉर्ड किया है मैं वैसे ही डाल रही हूँ। मेरा सिखाने का तरीका कुछ इस तरीके से ही है। अगर कुछ गलती भी हो रही है तो देखो, इंसान है, हर बार गलती तो होती है, हर गलती से कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलता है। सो कुछ इस तरीके से हमने इसको, इसी तरीके से मैं भी लाइफ में बहुत कुछ सीखती रहती हूँ और बहुत कुछ गड़बड़ भी करती रहती हूँ। तो कोई बात नहीं। देखो मेरे हस्बैंड यहाँ पर बैठे हैं, वो हंस रहे हैं, क्या क्या बोलती रहती है। देखो मैं अकेली घर पे रहती हूँ, जॉब तो छूट गया है, तो अपने आप को बिज़ी रखने के लिए कुछ ना कुछ नया करती रहती हूँ। देखो आपके साथ बात करते करते हमने 4 स्टिच कंप्लीट कर लिए। कंग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने 4 स्टिच सीख लिए हैं। सो चलिए दोबारा से हम इसको, देखो अभी मैं थोड़ा सामने से दिखाती हूँ कि नॉट कैसे लगाते हैं। इसको देखो, यहाँ से लिया, इसको ऐसे रोल करो और धीरे से इसको निकालो। देखो ये यहाँ फिक्स हो गया, ये बन गया नॉट। और ज़्यादा खींचना नहीं है, और कटर के साथ आपने इसको कट कर दिया। ओ, फ़ोन हिल गया, ठीक है। हाँ देखो कितने हो गए, 1 2 3 4। कितने आपने कंप्लीट कर लिए डे 1 में ही, 4। वाओ। अभी हम और एक स्टिच बनाएंगे। ये बेसिकली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये स्टिच। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग स्टिच होती है। आपको भी मैं बताती हूँ मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। सो चलो, तो इसके लिए हम थ्रेड को नीडल कर लेंगे पहले। आपने कौन से कलर यूज़ किए हैं मुझे बताना। मैंने तो यहाँ पर आज बहुत सारे कलर्स यूज़ कर ली हूँ। मुझे रंगों के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी तरीके से मैं जब फैब्रिक पेंटिंग भी करती हूँ ना, कई अलग अलग कलर्स के साथ मैं उसको क्या कहते हैं उसके साथ खेलती रहती हूँ। सो चलिए, अभी सेम जैसे हमने उन सारी स्टिचेस के लिए लाइन बनाई थी, हम हर काम परफेक्टली होना ज़रूरी नहीं होता है, कभी कभी इम्परफेक्ट होना भी बनता है। सो ये देखिए हमने 9 सेंटीमीटर की बना ली। अभी हम यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे, विप्ड स्टिच, विप्ड बैक स्टिच कहते हैं, सॉरी, विप्ड बैक स्टिच। इसको हम कैसे बनाएंगे, ये बहुत आसान और बहुत इजी टेक्निक से बनता है। देखो हर स्टिच एक स्टिच से दूसरी स्टिच कनेक्ट होती है। अभी हमें यहाँ पर भी जैसे हमने बैक स्टिच बनाया, सेम एज इट इज़ इसमें भी बैक स्टिच बनानी है। मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। बैक स्टिच आप आराम से धीरे से इसको देखिए, आराम से आपको समझ में आ जाएगी। देखो इससे यहाँ से निकाला, फिर थोड़ी दूर से इसको बाहर निकालेंगे और फिर यहीं पर इसको डाल देंगे। फिर थोड़ी देर से दूर से इसको निकालेंगे और दोबारा से इसके अंदर ही डाल देंगे। इसको हम कहते हैं बैक स्टिच। आप ये सोच रहे हो कि बना तो विप स्टिच रही हैं बट डाल तो बैक स्टिचिंग तो बैक स्टिच दिखा रही हैं। यही तो ट्रिक है इसमें। अभी मैं इसके आगे का प्रोसेस जब बताऊंगी तभी आपको पता चलेगा कि हाँ ये कुछ अलग स्टिच हमने आज सीखा। तो चलें इसके अंदर दोबारा से इसको डालें। आप भी जल्दी जल्दी मेरे साथ बनाएं और जिसने भी मेरे साथ यहाँ पर बनाया है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि आपने भी कुछ सीखा है आज की वीडियो से। और आई ट्राई मैं कोई मेरा ऐसा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को शेयर करूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये मेरा वीडियो अच्छे से आप लोगों ने देखा और बहुत सारे लोगों को अगर आपने शेयर किया तो आई विल मेक श्योर मैं अपना कोई ऐसा नंबर, पर्सनल नंबर व्हाट्सएप का आपको दूंगी
जिससे आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है या आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया है, आप मुझे उसको शेयर कर सकते हो ताकि आपकी कोई भी मिस्टेक हो या कुछ भी हो मैं उसको रेक्टिफाई करके आपको उसका आंसर दे पाऊँ, राइट। बट उसके लिए तो मुझे भी तो कुछ चाहिए ना आप लोगों से। आप लोग मेरे चैनल को इम्प्रूव करने में कोशिश करो। आप जितना हो सके उतने लोगों को मेरे चैनल के ऊपर लेके आओ और व्यूज़ बढ़ाओ, कुछ सीखो, कुछ सिखाओ, तभी तो मैं कुछ करूँगी ना आप लोगों के लिए भी, राइट। देखो, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली बजती है 2 हाथ से। तो दोनों हाथ, एक हाथ मेरा होगा, एक हाथ आपका होगा, तो हम दोनों मिलके कुछ कर पाएंगे। और हाँ जी, जो घर पे रहते हैं हाउसवाइफ वगैरह, कुछ ना कुछ सीखने की उनके अंदर वो चाह होती है, तो मैं वो लेके आ गई हूँ कुछ सीखने के लिए। और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है प्रोडक्ट, आप आराम से सीख सकते हो। वही आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो मैं अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर करूँगी। और स्पेशली एक बात मैं बता दूँ, अगर मैं अपना नंबर शेयर कर रही हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ इस काम के लिए, आपके जो भी डाउट्स क्वायरीज़ होंगे उसको सॉल्व करते जाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं सिखा के आपको ऐसे ही छोड़ दूंगी। सो देखो, ये हमारा आपके साथ बात करते करते बैक स्टिच भी हो गया है ख़त्म। अभी हम इसको पीछे से नॉट लगा देंगे। चलो, हर प्रोसेस मैं आपको दिखा के ही कर रही हूँ, आपसे छुपा के कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर इसको हमने नॉट लगा दिया, अभी हम इसको कट कर लेंगे। अभी ये इस स्टिच का काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी इसका काम बाकी है। चलिए जल्दी से कोई और थ्रेड आप अपनी नीडल के अंदर डाल लें ताकि हम दूसरा प्रोसेस इसका स्टार्ट कर सकें। तो मैं ले रही हूँ ग्रीन कलर। आप भी अपना ग्रीन कलर या कोई भी आपका जो पसंदीदा कलर हो उसको नीडल के अंदर डालें और इसको यहाँ से निकालें। और जो हमने बैक स्टिच लिया है, नीडल को आप उल्टा करें और जो हमने बैक स्टिच लिया है उसके अंदर से आराम से निकालें। इसको कहते हैं व्हिप्ड स्टिच। देखो कितना सेटिस्फाइंग है ना, इसके अंदर से कोई और कलर को मर्ज करना, हर स्टिच के अंदर नीचे से डालना है और ऊपर से इसको निकालना है। आप मुझे बताना कि आपको ये थेरेपी के जैसा काम लग रहा है या एक टॉर्चर जैसा लग रहा है। जिसे कुछ सीखना है और जिसे हैंड एम्ब्रॉयडरी से प्यार है ना, तो उनके लिए तो ये एक थेरेपी के जैसे ही काम करता है। मुझे ये जब कलर मर्ज होते हैं ना, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। देखो, उसको अंदर से डाला, इसके अंदर से आराम से निकालें। आप ना सीधी नीडल मत डालें। देखो, सीधी नीडल जब डालते हैं तो थ्रेड के अंदर वो फंस जाती है, उससे ना कपड़ा ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो आप हमेशा उल्टी नीडल को इसके अंदर डालें और ऐसे निकालें। और मुझे बताना आप लोगों ने भी मेरे साथ किया है या नहीं किया है, ठीक है। चलो, चलिए मैं जल्दी जल्दी से इसको कंप्लीट कर लूँ, आप भी कर लो साथ साथ। बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं ना मेरी, बट क्या करूँ, मेरा फील्ड ही ऐसा है, टीचिंग फील्ड से हूँ। मतलब क्या सिखाती हूँ आपका ये भी डाउट है। मैं डिज़ाइनर हूँ, डिज़ाइनर ड्रेसेस वगैरह सिखाती हूँ, घर पे ही छोटे मोटे क्लासेस चलाती हूँ। तो मेरे पास ऐसे लाइक अनएजुकेटेड, जिसको कुछ भी पढ़ाई नहीं आती ना, ऐसे लोग भी आते हैं। तो उनको समझाने के लिए बहुत ज़्यादा बात करनी पड़ती है, तो उनसे सीख गई हूँ। देखो, वाओ कितना सेटिस्फाइंग है ना ये। सो चलिए इसको हम पीछे से निकालेंगे और यहाँ से हम इसको नॉट लगा देंगे, राइट। आप मुझे बताओ कि आपको फिनिशिंग से आ रहा है, क्या आपने नॉट लगाना सीखा इस वीडियो से। देखो ऐसे गड़बड़ हो जाती है, सो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए, इसको आराम से धीरे धीरे हाँ नॉट लगाएं। चलो, हो गया। वाह, कंग्रेचुलेशंस, आपने 5 स्टिच कंप्लीट कर लिए। सो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। होप आप लोगों को समझ में आया। अगर आपको पसंद आ रहा है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बहुत सारे लोगों को शेयर करें जो घर बैठे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अब एक नई वीडियो में, एक नई उम्मीद और नई होप के साथ। गुड बाय, टेक केयर।